मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सीएनजी पर लगने वाले नए टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि नया टैक्स बिलवास्ता टैक्स है जिसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि एमक्यूएम चाहती है कि बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सेस की शरह 50-50% की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि बैंकों के डिस्काउंट रेट को 12% से कम करके 10% किया जाए। उनका कहना था कि बजट के खिलाफ एहतजाज का ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इससे हुकूमत को वॉक ओवर मिलता है। हैदर अब्बास ने कहा कि हुकूमत को गवर्नेंस बेहतर बनाकर 1200 अरब रुपए बचाने की तजवीज दी थी। एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि मुत्तहिदा के शैडो बजट के निकात शामिल करके बजट को आवाम दोस्त और मुतवाज़िन बनाया जा सकता है। सीएनजी पर नए टैक्स को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि एमक्यूएम ने 3 माह मुसलसल मेहनत करके शैडो बजट तैयार किया। हुकूमत मुत्तहिदा की तजावीज से फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 70 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो गरीब मोटरसाइकिल सवार और लैंड क्रूजर में सफर करने वालों के लिए मसावी है। इसे खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएनजी पर टैक्स मुस्तरद करते हैं। सीएनजी पर अब नया सेस आ रहा है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स की एक शक्ल है जिसको हम न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसकी मजम्मत भी करते हैं। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि डिस्काउंट रेट ज्यादा होने से कारोबार करने की लागत में इजाफा हो रहा है, इसे कम किया जाए। डिस्काउंट रेट को 12 से 10% किया जाए, न कि इसमें इजाफा किया जाए ताकि सूरत हाल मजीद खराब हो और मुल्क में बेरोजगारी और इंडस्ट्री और काश्तकारी जो है वो उस पर मजीद हर पाए। हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि बराह रास्त टैक्स वसूली को बढ़ाया जाए। डायरेक्ट टैक्स को 70% होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स को 70% होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, मगर कम से कम 50-50 ये टैक्स आ जाना चाहिए। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि लाहौर और कराची में बैक वक्त मास ट्रांजिट मंसूबे शुरू किए जाएं। इन प्रोजेक्ट से ईंधन की बरामद में कमी आएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सीएनजी पर नए टैक्स को आवाम पर बोझ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि बैंकों से तमाम कर्ज हुकूमत ले रही है। डिस्काउंट रेट 12% से कम करके 10% किया जाए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि एमक्यूएम ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा शैडो बजट पेश करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी के जरिए मईशत के खदोखाल वादे किए। लोड शेडिंग मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, मगर बिजली का बहरान हमारी तरजीह में तीसरे नंबर पर है। अव्वलीन तरजीह मईशत की बेहतरी है। उनका कहना था कि माशी मामलात को तरतीब देकर मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। हम चाहते तो बजट के खिलाफ एहतजाज कर सकते थे, मगर हमने आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए हुकूमत को तजावीज देने के साथ साथ एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के बजाय मस्बत अंदाज में बहस का रास्ता इख्तियार किया। उनका कहना था कि डिस्काउंट रेट 12 से बढ़कर 12.5% होने का खदशा है, क्योंकि बैंकों से तमाम तर कर्ज सिर्फ हुकूमत ले रही है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के निफाज से आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर सीएनजी पर टैक्स लगा तो ये बोझ भी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसकी हम मुखालफत करते हैं। एमक्यूएम सीएनजी ते नई टैक्स खे रद्द करे छॾियो। हैदर अब्बास रिजवी चयो आहे त व्याज जी शरह 12 खां घटाए 10% कई वञे ऐं सिधा तोड़े अणसिधा टैक्स वसूल करण वारे निज़ाम खे बहितर बणायो वञे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हैदर अब्बास रिजवी चयो त हू सीएनजी ते टैक्स लागू करण जी मज़म्मत कनि था। हुन चयो त सीएनजी ते टैक्स लागू करण सां अवाम ते भार पवंदो। हुन चयो त बैंक्स में व्याज जी शरह 12 खां 12.5% ताईं पहुचण जो ख़र्चो आहे। इन लाइ व्याज जी शरह खे घटाए 10% कयो वञे। हैदर अब्बास रिजवी चयो त मुल्क में सिधन ऐं अणसिधन टैक्स वारे निज़ाम खे बि बहितर करण जी ज़रूरत आहे। सिधा टैक्स से 70 ऐं अणसिधा टैक्स 30% कया वञनि। हैदर अब्बास रिजवी चयो त बैंक्स खां समूरा कर्ज हुकूमत वठी रही आहे ऐं हू चाहिनि हा त बजट ख़िलाफ़ एहतजाज करे पए सघिया। एमक्यूएम अॻवान चयो त दुनिया में हुकूमतूं वापार करण लाइ न, पर वापार खे सहूलियतूं फराहम करण लाइ हूंदियूं आहिनि। इस वक्त रहनुमा एमक्यूएम में हैदर अब्बास रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त और वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब के साथ तवातुर के साथ मीटिंग्स करके अपनी तजावीज दी, जिसकी जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि हमने अपने बजट को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम अपने अखराजात खुद उठाते हुए
पाकिस्तान में अवाम की उमूमी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा हमारा प्रपोजल था और प्रपोजल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेशो है उसको बेहतर बनाया जाए। बुनियादी तौर पर टैक्स की दो किस्में हैं, जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि मुलाजमीन की तनख्वाहों पर बराह रास्त लागू होता है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट से इंडस्ट्री के जरिए उसकी आमदन के जरिए बराह रास्त इंडस्ट्रियलिस्ट या सरमायादार से लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम पर लागू है। मिसाल के तौर पर अगर आज पेट्रोलियम लेवी 17 रुपए है, इसका मतलब यह है कि अगर आप पेट्रोल का 1 लीटर खरीद रहे हैं तो 17 रुपए आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि यह एक जालिमाना तरीकाकार है, क्योंकि एक लैंड क्रूजर और पिजेरो रखने वाले पर भी वो टैक्स 17 रुपए फी लीटर है, और एक होंडा 50 और एक रिक्शा चलाने वाले और एक टैक्सी चलाने वाले और एक होंडा 70 रखने वाले पर या एक ऑल्टो गाड़ी रखने वाले पर वो टैक्स भी 17 रुपए फी लीटर ही है। इसी तरीके से जो सीएनजी पर अब नया सेस आ रहा है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स की एक शक्ल है, जिसको हम न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसकी मजम्मत भी करते हैं कि क्योंकि सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कदरे कम हुआ है, अब आप वो तमाम टैक्सेस शिफ्ट कर रहे हैं सीएनजी की तरफ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये वो बुनियाद है जिसको सामने रखते हुए हमने ये मुतालबा किया है कि इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट टैक्स रेशो में तवाजुन कायम किया जाए। पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरियतें हैं वहां पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स रेशो, जो डायरेक्ट टैक्स है वो तकरीबन 70% है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 30% है। मगर पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 70% है तकरीबन और डायरेक्ट टैक्स 30% है। हम ये चाहते हैं कि वो तमाम सरमायादार, बड़े जागीरदार और ऐसे तमाम लोग जिनके पास बेअंदाजा दौलत है, जो इस मुल्क में हैव और हैव नॉट के दरमियान इस फर्क को बतदरीज बढ़ाते चले जा रहे हैं, कम करने की जरूरत है। और उसका तरीक़ाकार यह है कि डायरेक्ट टैक्स को 70% होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स को 70% होना चाहिए। हम यह भी समझते हैं कि यह फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, मगर कम से कम 50-50 ये टैक्स आ जाना चाहिए, वगरना पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ेगा, सीएनजी पर टैक्स बढ़ता चला जाएगा, उससे महंगाई में इजाफा होगा और जो अवाम पाकिस्तान की महंगाई के बोझ तले दब नहीं रही, दब चुकी है, उस पर मजीद बोझ पड़ेगा और सूरत हाल पाकिस्तान की मजीद अबतर होती चली जाएगी। खारजा महाज पर भी, दाखिला महाज पर भी, माशी महाज पर भी और तमाम एंगल से इसमें सूरत हाल तकलीफ हो जाएगी। हम बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं कि जो बैंकों का डिस्काउंट रेट है उसको भी कम किया जाना चाहिए। वो ये रहा है कि तमाम बैंक हुकूमत वक्त को कर्जा देने में मसरूफ है और हुकूमत बेअंदाजा लैंडिंग कर रही है, और जब वो बैंकों से लैंडिंग कर रही है तो बैंक को उस पर खर्च कोई नहीं आ रहा और बैंकों के पास लिक्विडिटी बची भी नहीं है कि वो अवाम को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या सनतकार को या काश्तकार को या छोटे जो कारोबार हैं उनको पैसे दे सकें। जब उनको पैसे देने के लिए बैंकों के पास पैसे नहीं हैं तो जाहिर है कि उसका बराह रास्त असर जो है वो आम बिजनेस पर, काश्तकारी पर और छोटे जो सरमायादार हैं या छोटे ताजिर जो हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और जब सारा कर्जा खुद हुकूमत ले रही है
तो फिर उस कर्जे का रेट जो कि बाजार से किसी सनतकार को, काश्तकार को या छोटे ताजिर को मिल रहा है, उसका टैक्स, उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कारोबार, जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं रह जाती, और जब आप कंपैटिबिलिटी नहीं रह जाती तो बिजनेस जो है वो बंद होते हैं और उससे बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम ये चाहते हैं कि डिस्काउंट रेट कम किया जाए। इस वक्त 12% है। हमारा अंदेशा है कि ये 12% से बढ़कर 12.5% हो जाएगा। हम अपने इत्तेहादियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने शैडो बजट के तहत ये मुतालबा कर चुके हैं कि इस डिस्काउंट रेट को 12 से 10% किया जाए, ना कि इसमें इजाफा, ताकि सूरत हाल मजीद खराब हो और मुल्क में बेरोजगारी और इंडस्ट्री और काश्तकारी जो है वो उस पर मजीद हर पाए। तो ये वो चंद मोटी मोटी बातें हैं जो कि हमने हुकूमत से, अपने इत्तेहादियों के सामने रखी हैं। हमारे पास भी एक तरीक़ाकार ये था कि हम बजट के खिलाफ कहीं कोई मुजाहरा करते। हम ये समझते हैं कि बजट के खिलाफ मुजाहरा करने से एक तरीके से वॉक ओवर मिलता है हुकूमत को। बजट देर बहस आता नहीं है, सियासी जमातें अपना वजन नहीं डालती और एक वॉक ओवर मिलता है। लिहाजा बेहतर तरीका यह है कि बजट को डिस्कस किया जाए, इन डेप्थ डिस्कस किया जाए, एक एक पॉइंट को उठाया जाए और फिर उसके बाद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए और अपना सियासी वजन जो है वो अवाम की तरफ रखते हुए बजट को उन निगाहों से देखा जाए जिस तरीके से बजट को देखा जाना चाहिए। डेवलपमेंट के हवाले से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हुकूमत के सामने रखे हैं, हमने ये मुतालबा किया है कि लाहौर और कराची में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए बैक वक्त, जिससे पाकिस्तान के कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। हमारा जो फ्यूल बिल है वो बहुत ज्यादा है। अगर मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट आएंगे तो उससे हमारे फ्यूल बिल पर बराह रास्त असर पड़ेगा और हमारी तेल की इंपोर्ट कम होगी। ये एक बड़ा मुतालबा है हमारा। और इसके साथ साथ हमने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, जिसमें सर्कुलर रेलवे है, K4 की स्कीम है, S3 की स्कीम है, इसी तरह कुछ और डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, वो हमने हुकूमत वक्त के सामने रखी हैं और हम मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं वजीर खजाना से भी, वजीर खजाना की टीम से भी, वजीर आजम की मुशीर सुगरा इमाम, सेनेटर सुगरा इमाम साहिबा से भी, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज के साथ और वजीर आजम के साथ, कि हमारा जो शैडो बजट है उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके इस मर्तबा के बजट में, ताकि हम जो समझते हैं कि इस बजट को एक तवाजुन देने की जरूरत है, वो तवाजुन दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट आराम से। बशीर चौधरी, आपने शैडो बजट का कहा है, शैडो बजट को अपोजिशन पेश करती है, आपको हुकूमत है, हुकूमत अगर शैडो बजट पेश करेगी तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? देखिए, किसी भी हुकूमती इत्तेहाद में होने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप अवाम दोस्त न रह पाए। और हमारा पीपल्स पार्टी के साथ सियासी इत्तेहाद है, हमारा कोई मर्जर नहीं है। हर जमात का उसूली तौर पर काम यह है कि वो हुकूमत वक्त के सामने एक मुतबादिल रास्ता रखें और उस पर बहस करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो मुतबादिल रास्ता सामने रखें और उसके लिए होमवर्क करें। हमने जो शैडो बजट दिया उस पर हमारी 3 महीने की अर्करेजी शामिल है। हमने एक दिन में कट पेस्ट करके नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के तमाम नामवर जो माहिर माशियात हैं उनको कंसल्ट करके, MQM के थिंक टैंक को कंसल्ट करके वफाक में और सूबाई बजट हमने दिया। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस को आगे चलना चाहिए। कल पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, PMLN,
JUI, PTI, दीगर सियासी जमातें जितनी भी हैं, ANP, इन तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने अपने बजट्स दें ताकि एक कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट बन सके। और अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि अवामी मुतालबात को बजट के अंदर शामिल करवाने की कोशिश करना ऑपोजिशन है, तो मैं नहीं समझता कि ये ऑपोजिशन है। ये वो अवामी मुतालबात और अवाम की मुश्किलात हैं जो एक माइंड सेट की है। एक हमारे मुल्क में किसको नहीं पता कि फ्यूडो डेमोक्रेसी है, एक माइंडसेट फ्यूडो डेमोक्रेसी है जो बजट लेकर आता है, एक मिडिल क्लास माइंडसेट है जो कि बजट लेकर आता है। और उसमें अगर मिडिल क्लास माइंडसेट एक फ्यूडो डेमोक्रेसी में अगर अपनी तजावीज हुकूमत में रहते हुए आगे बढ़ाता है और अवाम की हालत को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखता है, तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट होना चाहिए बजाय कि इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश है। आज ये खबर आई है कि जो अपोजिशन ने नाम लिया है, जिस सेक्रेटरी डॉक्टर फैज़ साहब का, MKM ने भी उसकी हमायत कर दी है। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मुल्क में नहीं है और MQM के दीगर जो डेप्यूटी कन्वीनर्स हैं जो इस सिलसिले में मशावरत करते हैं, वो भी इत्तेफाक से इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है और इस सिलसिले में मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। मैं ये जरूर आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं डॉक्टर फारूक सत्तार से अमेरिका में राब्ता करके आपकी इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दूंगा। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट को डेवलपमेंट के लिए सालाना करोड़ों रुपए मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन इस बजट में 27 अरब रुपया फर्द वाहिद की स्वाबदीद पे रखा गया है, की स्वाबदीद पे। मुल्क में एनर्जी का बुरान है और कई ऐसे मसाइल हैं। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के लिए एज ए टूल 27 अरब रुपया रखा गया है? देखिए, अगर आप हमारा शेडो बजट देखें तो उसमें जो जहां जहां किसी फर्द वाहिद की डिस्क्रेशन है, हमने उसको डिस्करेज किया है और हम नहीं समझते कि अवाम का पैसा, देखिए एक तो इस टर्म को हमारे यहां ठीक हो जाना चाहिए कि हुकूमत का पैसा कोई चीज नहीं होती। सारी दुनिया में इसके लिए इस्तिलाह है टैक्स पेयर्स मनी, वो अवाम का पैसा जो अवाम ने टैक्स की सूरत में अदा किया है। और हुकूमत वक्त जो कंट्री के या मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ उसके अमीन होते हैं। तो ये हमने अपने शेडो बजट में इस डिस्क्रेशन को खत्म किया है और हम नहीं चाहते कि डिस्क्रेशनरी अमाउंट किसी भी तरीके से किसी एक फर्द वाहिद के जाती डिस्क्रेशन पर हो। आपके लोगों की वज़ीर ख़ज़ाना के साथ हुई है, आप सारी निजामी बात और बजट आ चुका है, असेंबली के अंदर आप बजट सेशन चल रहा है, आप जो इख्तिलाफ रखना चाहते हैं, इख्तिलाफ करते हैं बजट के साथ, तो आप असेंबली में बड़े अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। आपके इख्तिलाफात को, आपकी निजामी को अगर नहीं रिप्लेस किया जाता तो आप मैनेजर से पोजिशन पर जाकर इस बजट को अपोज भी कर सकते हैं। फिर ये आप देखिए आकर हिस्सा जो है वैसे तौर पर आपको नजर आना नंबर एक है कि ये क्या माना जाता है। दूसरी बात ये आपने कहा है कि आपने 3 महीने में हालांकि मैंने आपकी जो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपकी पार्टी की इतनी आ जाए तो मेरी कौन से एक सारी महंगी है जिनसे आप बचना करते हैं। ये गवर्नमेंट जब आई थी तो इन्फ्लेशन रेट जो है 25% था और इंटरेस्ट रेट को 16% करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। देखिए, मैं तो अच्छा ओके सॉरी अगर जो है 15% ये रहता तो आज इन्फ्लेशन रेट जो है जिसको अपराध दर कहते हैं वो सिंगल डिजिट होता।
एक तरफ आप कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई खत्म करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट की कम करना चाहिए बाहर की तरफ, महंगाई तो पूरा कर जाएगी। आप कैसे मुझे पेश करते हैं, कुछ हिसाब करते हैं। मेरे भाई, मैं बड़ा मजबूर और आजिज सा आदमी हूं और ख्वाहिश को खबर नहीं बना सकता। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि हमने कौन से माशी माहिरीन से बात की, तो जब आपको याद होगा, शायद आप उस वक्त मौजूद हों कि जब हम अपना शेडो बजट दे रहे थे, तो उन माशी माहिरीन को हमने डॉक्टर फारूक सत्तार के दाएं बाएं इसीलिए बिठाया था ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। शायद आप नहीं देख पाए। जहां तक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन दो किस्म का होता है, मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो ज्यादा खौफनाक इन्फ्लेशन होता है। और जब आप इंटरेस्ट रेट किसी भी बैंक कम करते हैं तो उस इंटरेस्ट रेट को कम करने से जो बिजनेसेस हैं प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी